हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको जीएस पेपर 3 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ऐसे से रिलेटेड है, केस स्टडीज़ जो इथिक्स में होती है जीएस पेपर 4 उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको आज का न्यूज़पेपर। आज है 19 जुलाई 2025 और मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। आज का कोट क्या है? जस्ट स्मॉल पॉजिटिव स्टेप पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। यानी कि आप सुबह सुबह, बिल्कुल अभी अर्ली मॉर्निंग है, राइट, तो अभी आप अगर पॉजिटिव एफर्मेशंस कुछ कहते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, राइट, तो आपका पूरा का पूरा दिन चेंज होगा। ये दलाई लामा कहते हैं, राइट, स्पिरिचुअल लीडर। तो ध्यान रखनी है ये बात, अपने मन को सुबह सुबह पॉजिटिविटी से भरनी है। देखते हैं प्रीलिम्स को एक रिकैप। ये मैं आप लोगों के लिए डेली लेके आती हूँ ताकि आपने जो पिछले दिन पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप आपको रिकॉल हो बाद में। ठीक है, आपके ब्रेन में लास्ट तक चीज़ें रहें। कल हमने पढ़ा था जी 18 जुलाई को था नेल्सन मंडेला डे। इंडियन लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, राइट। ये कहाँ पे है? हिंगोली, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की गई है। ये सारी क्या है? सिर्फ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है इस बारे में, राइट। आज एक क्विक रिकैप है। एस्वाटिनी स्टेट इन सदर्न अफ्रीका, किंग मोनार्की, यहाँ पे किंग के पास अभी भी एब्सोल्यूट पावर है। एक्सियोम 4 मिशन बताया था, ये नासा, इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया, जिसमें हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए थे। ये सेकंड इंडियन थे स्पेस में जाने के लिए, राइट। पहले कौन थे? राकेश शर्मा गए थे इन 1984। इंटरनेशनल स्पेस हैबिटेशन के बारे में बताया था, स्टेशन के बारे में। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। इसका एल्टीट्यूड कितना है? 340 to 460 किलोमीटर। कोलैबोरेशन ESA, नासा, जैग्जा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस, रशिया। आकाश प्राइम मिसाइल ये टेस्ट की गई है लद्दाख में। ये मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ चुके हैं, आज बस एक क्विक रिकैप है, तो इसीलिए बस मैं ऊपर से सुपरफिशियल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कल हमने इस बारे में डिटेल में पढ़ा है। पृथ्वी सेकंड अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो चांदीपुर, उड़ीसा से टेस्ट की गई थी। वाइकोम सत्याग्रह, कल टेम्पल एंट्री का बताया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि लोअर कास्ट के साथ ऐसा नहीं होगा कि टेम्पल में एंट्री करने से मना कर दें। इन अ कंट्री वेयर रूल ऑफ लॉ इज़ फॉलोड, राइट, याद आया कल का। तो वाइकोम सत्याग्रह यानी कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो जाता है इम्पॉर्टेंट। KP केशवा मेनोन, कौन थे इसके लीडर? KP केशवा मेनोन, TK माधवन, EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये नासिक, महाराष्ट्र में किया गया 1930 में बाय भीमराव अंबेडकर। ये ऐसी प्रीलिम्स की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कभी ना कभी, क्या पता, मैच द फॉलोइंग में पूछ लें, क्या पता स्टेटमेंट बना के पूछ लें, आपको आनी चाहिए। प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और आप ये जीएस पेपर 1 में अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे जब टेम्पल एंट्री की बात आएंगी। तो मदुराई टेम्पल एंट्री तमिलनाडु में, राइट, EV रामास्वामी नायकर ने ये वाला मूवमेंट भी लीड किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने लीड किया था। इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड करने के नाम से ही जाना जाता है, EV रामास्वामी नायकर को। देखते हैं आज टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। सबसे पहले देखेंगे आज के क्वेश्चन। कल जो मैंने पढ़ाया उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके लेके आई हूँ। आपको अटेम्प्ट करना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर देखेंगे डे टू डे, आज डे कौन सा है। फिर INS निस्तार कमीशन्ड किया गया है। ये GS पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आप मेंशन करेंगे जब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ की बात आएंगी ना, कहाँ पे? डिफेंस सेक्टर में, तो आप ये चीज़ें नोट करेंगे। नेक्स्ट
ट्रम्प को एक बीमारी है जिसे कहते हैं वेन्यूस इनसफिशिएंसी सिंड्रोम। पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल, जो ओडिशा में डेथ हुई है स्टूडेंट की, राइट, उसे यहाँ पे एक एडिटोरियल में लिंक किया गया है विद जीएस पेपर 4। अगर जीएस पेपर 4 से लिंक किया गया है तो ये हमारी इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी से रिलेटेड हम देखेंगे फिर पोस्ट एक्ट ऑफ 2013, इसमें प्रीलिम्स GS1 एंड GS2 वुलनरेबल सेक्शन, कौन, वुमेन, उनके बारे में अगर पॉलिसीज़ की बात आती है, उनकी सेफ्टी की पॉलिसीज़ की बात आती है, कुछ एक्ट्स की बात आती है, तो आप पोस्ट एक्ट 2013 उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका यूसेज है जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 केस स्टडीज़ में बहुत मेंशन किया जाता है इसे, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस दिखाया जाता है केस स्टडीज़ में तो। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया EU डिफर्स ऑन फूड सेफ्टी रूल्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए जा रहे हैं बाय EU, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग जो फूड है हमारे अलग अलग जो एक्सपोर्ट होते हैं EU में, उसमें EU लगाता है फोटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट मैपिंग देखेंगे इंडस रिवर की, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। फिर देखेंगे जी वो क्या, आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मासिव ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स एंड ग्रेविटेशनल होल्स, या इनमें से कौन सा सही है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल मैंने डिटेल में पढ़ाया है, कल मैंने ब्रह्मपुत्रा की मैपिंग कराई थी। आज आप लोग बताइए कि ये ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन क्या है। सुबनसिरी भूटान हिमालय से आ रही है, मानस तिब्बत प्लेट्यू से, लोहित ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से, सांगपो आ रही है सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश से। ये आप लोग बताएंगे कहाँ से आ रही है। आज डे टुडे क्या है, आज है 19 जुलाई। आज के दिन अपोलो 11 जिसने 3 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया था, उसने मून को ऑर्बिट किया, राइट, आज ही के दिन। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस एक ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। फर्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार कमीशन्ड। INS निस्तार को कमीशन किया गया है, राइट, फॉर अंडरटेकिंग कॉम्प्लेक्स डीप सी सैचुरेशन डाइविंग एंड सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में ये लाइफ्स को सेव करेगा अंडर 300 मीटर, राइट, याद रहेगा इतना सा। किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो आपका वन लाइनर करंट अफेयर होता है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में ये है। अ लाइफ लाइन फॉर सबमरीन्स, ठीक है, ये क्या है, INS निस्तार है, इसे कमीशन किया गया है। ऑपरेशनल रोल क्या है इसका, डीप सी सैचुरेशन डाइविंग एंड सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस। A capability only a few navies globally possess। अब इंडिया ऐसी नेवीज़ में इंक्लूड हो रहा है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। Will serve as a mothership for deep submerged rescue vessels to evacuate personnel from distress सबमरीन। जो सबमरीन वहाँ पे का फंक्शन नहीं कर पा रही अच्छे से, वहाँ पे ये वाली सबमरीन जाएगी और वहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं वहाँ पे उन्हें रेस्क्यू करके बाहर लेके आएगी। Enhanced India's capacity to become a preferred submarine rescue partner in the region। राइट, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। थोड़ी सी न्यूज़ है, ज़्यादा वो बड़ी नहीं है कि दिक्कत हो पढ़ने में, बहुत कम है, ठीक है, आपको याद रखना है। ट्रम्प डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक वेन्यूस इनसफिशिएंसी, ये क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वेन्स हैव ट्रबल मूविंग ब्लड बैक। आपने साइंस में पढ़ा होगा, आर्टरीज होती हैं एंड वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स पहुंचाती है, राइट, एंड वेन्स क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, ऑर्गन्स से हार्ट में पहुंचाती हैं ताकि प्योर किया जा सके। बात समझ आई?
तो वही वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट तक नहीं पहुंचा पाती किसी ऑर्गन से, तो ये हो जाता है वेन्यूस डिफिशिएंसी। ये ज़्यादातर लेग्स में होता है, स्वेलिंग होती है इससे, राइट। ये ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझना, राइट। बस ये बीमारी का नाम समझना ज़रूरी है, क्योंकि आ जाएगा फिर पता नहीं चलेगा कि क्या है ये, किसकी वजह से होता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पीपल जो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन जॉब है वो ग्रेटर रिस्क पे है इसके, राइट। वेन्स स्पेशली लेग्स, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके हार्ट तक पहुंचाना होता है ब्लड, राइट। यहाँ पे मेंशन है। तो क्या है कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो एक्सटर्नल मतलब कुछ एक्स्ट्रा पुश लगेगा। अब वो जब पुश इसे नहीं मिल पाता, यानी कि इतनी एक्सरसाइजेस नहीं होती, इतनी मूवमेंट नहीं होती बॉडी में कि इसे पुश मिल सके हार्ट की तरफ जाने के लिए, तो ये क्या करता है, वो वाला एरिया सुजा देता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पे रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि 30 मिनट पैर को ऊपर, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन में किया जाता है ना, राइट, हेड स्टैंड कहते हैं जैसे, उसमें 30 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे करके एलिवेट करना है। एक होती है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, इनटू अफेक्टेड वेन्स टू कोलैप्स देम, ठीक है जी, ताकि ब्लड जो है हार्ट की तरफ जा सके। ये इसके सिम्टम्स हैं। ये देखिए वेन्स ऐसे साफ साफ दिखेंगी यहाँ पे, डार्क एंड हार्ड एंड लेदरी स्किन हो जाती है यहाँ पे, काफ़ी ऐसे लगता है कि चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, हैवीनेस होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है इसमें। थोड़ा बहुत याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए या फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एन इंस्टीट्यूशनल बेट्रेयल, ये आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। बालासोर में उड़ीसा में एक स्टूडेंट ने 19 ईयर ओल्ड बीएड स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगाई, राइट, और वो अब उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पे उन्होंने एक एलिगेशंस लगाए थे कि सेक्सुअली हरेस्ट किया गया है उन्हें बाय अ प्रोफेसर। वो प्रोफेसर जिसका काम है वुमेन को एस्पायर करना, एडुकेट करना, टू एडुकेट अदर्स, ना कि अपनी पावर का अब्यूज़ करना, अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करना। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसमें आप सीखेंगे कि इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है। एवरी टाइम अ वुमेन स्पीक्स आउट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो सिर्फ उसके लिए एक लीगल बैटल नहीं होती, उसके लिए बहुत बड़ी बैटल होती है। उसे रिडिक्यूल किया जाता है, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है। एसेसिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे वुमेन पे ही उंगलियाँ उठाई जाएंगी, उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, उसने कुछ ऐसे रॉन्ग सिग्नल्स दिए होंगे, राइट, मैन को नहीं। साइलेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे एक पैसिव अप्रोच देखी जाती है, एक एपैथी वो देखी जाती है, एपैथेटिक एटीट्यूड, राइट, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। अ बर्डन ऑफ प्रूफ दैट रेयरली मैच बाय सेंसिटिविटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ठीक है, इसका मैंडेटेड है वो टू बी अंडर अ लॉ टू बी द वुमेन्स फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। वुमेन का फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कौन होगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ये इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में इस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो वुमेन हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली कोई उन्हें हैरेस कर रहा है या किसी भी वो प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, वो उसकी कंप्लेंट सुनेंगे एंड उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वुमेन कहाँ पे सेफ है, फ्रॉम स्कूल्स टू वर्क प्लेसेस, कहीं पे सेफ नहीं है पहले तो। फ्रॉम स्कूल्स टू वर्क प्लेसेस, हॉस्टल्स टू ऑफिसेस, फ्रॉम फैमिलीज टू इंस्टीट्यूशंस। वुमेन को बस ये कहा जाता है कि इग्नोर करो, चुप रहो। आप ये चीज़ें इंटरव्यू में बोलेंगे, मैंने इसीलिए ये चीज़ें हाईलाइट करी हैं। आप वुमेन का एंगल दिखाएंगे, भले ही आप वुमेन हैं या मैन हैं, राइट, आप वुमेन के प्रति एम्पैथी वो दिखाएंगे उस समय।
यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि निर्भया केस के आगे हम कितना बढ़े, कितना हमने कानूनों को इम्प्लीमेंट किया। सेक्शन 9 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013 कहता है एनी वुमेन इंक्लूडिंग स्टूडेंट कैन फाइल अ कंप्लेंट विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट के 3 months के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। सेक्शन 4 मैंडेट करता है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जो कंप्लेंट्स को फेयरली एंड कॉन्फिडेंशियलिटी से हैंडल करे। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो भी आइडेंटिटी है उस लड़की की वो ना रिवील की जाए, वरना और भी थ्रेट्स आएंगे, और भी धमकियाँ आएंगी, फैमिली के लिए आएंगी, उसके लिए आएंगी। राइट अब ये कह रही है कि कहाँ कितने सारे मतलब कॉलेजेस ने इसे बिल्कुल सैक्रोसेंट माना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना है, या फिर सिर्फ एक पेपर वर्क है कि हाँ इंस्पेक्शन के टाइम बस टिक टिक कर दिया कि हाँ ये भी है, ये भी है कॉलेज में, ये भी सेफ्टी मेजर्स हैं, टिक कर दिया बस। ये भी यहाँ पे भी करप्शन होता है। ठीक है, फेलियर इन बालासोर ये सिर्फ कानून का फेलियर नहीं है, ये एनफोर्समेंट, एम्पैथी एंड एथिक्स का फेलियर है। इसीलिए जीएस पेपर 4 एंड इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राइट आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि कैसे एम्पैथी एंड एथिक्स हमारी सोसाइटी एज अ ह्यूमन सोसाइटी फेल हो रही है। द मोस्ट अनसेफ प्लेस ऑफ वुमेन वो प्लेस होता है जहाँ पे उसे एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, जहाँ पे वो सोचती है कि मुझे एम्पावर किया जाएगा। उसका वर्क प्लेस, उसका वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपने बादलपुर का देखा होगा। राइट केस द लॉ इज नॉट इफ इट रिमेन्स ओनली ऑन पेपर। जुडिशरी लॉ एनफोर्समेंट को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि लिसन करना है। यहाँ पे हियर है एंड लिसन है। हियर मतलब क्या होता है, बेसिकली ऊपर से हाँ सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ली, क्या था कैसे था, बस न्याय दे दिया, सुना दिया। बट लिसन करना का मतलब होता है कि उसके शूज़ में अपने पैर डाल के देखना। एम्पैथी वो अभी कैसा फील कर रही है, कैसा उससे समाज की तरफ से स्टिग्मा मिला है। राइट ये चीज़ फील करना पाए जजेस, तब जाके वो एक एम्पैथेटिक जजमेंट दे पाएंगे। वरना क्या होता है, आपने देखा होगा कभी केरला की तरफ से, कभी मद्रास की तरफ से क्या आते हैं, सेक्सिस्ट कमेंट आते हैं वुमेन के लिए। वुमेन को रात में बाहर नहीं, कपड़े ऐसे नहीं, ऐसे जजेस सिखा रहे हैं। राइट तो बात यहाँ पे होती है कि एम्पैथेटिक जजमेंट होना चाहिए व्हेन कंप्लेंट्स गैदर डस्ट, यानी कि अगर कंप्लेंट्स में धूल लगी या उसे डिसमिस कर दिया गया एग्जैजरेशंस बता के, तो मैसेज क्लियर है, वी वॉन्ट बिलीव यू। सेक्सुअल हैरेसमेंट ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक हिंसा है, वायलेंस है। जो प्रिंसिपल है बालासोर कॉलेज का, उसे बहुत ही स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वुमेन को हमें ये इंश्योर करना है कि वुमेन डेथ ना प्रेफर करे डिग्निटी के लिए। जस्टिस डिलेड है या डिनाइड है, ये सिर्फ एक लीगल फेलियर नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। यहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑथर के द्वारा, जो आप भी डिस्कस करेंगे अपने इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। यहाँ पे पोस्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके कुछ प्रोविजंस आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पोस्ट एक्ट एक लेजिस्लेशन है, इनेक्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012 में हुआ था निर्भया। राइट उसके बाद 2013 में पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लागू किया गया। ठीक है, लाया गया एक्ट। इसका एम क्या है, सेफ एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना वुमेन के लिए एंड उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना। कुछ अनवेलकम एक्ट जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल एडवांसमेंट, फेवर्स होते हैं जो सेक्सुअली राइट, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, ये सारा पनिशमेंट को इनवाइट करेगा। राइट चाहे फिजिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनी सॉर्ट ऑफ एक्ट क्या होगा, सेक्सुअल नेचर का अगर होता है तो इसके तहत कंप्लेंट की जा सकती है।
बैकग्राउंड क्या है, वही विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, राइट, उसी गाइडलाइन के तहत ये एक्ट लेके आया गया। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी, 1997 में। ये एथिक्स के पेपर्स में नोट करते हैं, ठीक है, केस स्टडीज़ में नोट करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट पे वो केस स्टडी आ सकती है, उसमें आपको डिलेमास दिखाने हैं, राइट। ऐसी ऑल्सो जो इट्स स्ट्रेंथ, आर्टिकल 15 क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओनली ऑन द रिलीजन ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स मेंशन है यहाँ पे, राइट। एंड जनरल रिकमेंडेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो इंडिया ने रेटिफाइड किया था इन 1993, उसको भी ये फुलफ़िल करता है, उसको भी उसके प्रोविजंस को फुलफ़िल करता है। की प्रोविजंस वही, प्रोहिबिट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं वर्क प्लेसेस, राइट, उनमें ये बनेगी 10 और मोर एम्प्लॉयज़, जहाँ पे भी हायर किए गए हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी। इसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट्स की, ठीक है, एविडेंसेस को गैदर करने में इसके पास पावर्स है, ये पावर्स है सिविल कोर्ट्स की, ठीक है। एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी क्या है यहाँ पे, डिस्प्ले करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट पोश एक्ट, वुमेन को जो भी कानून है, जो भी अधिकार है, उनके बारे में अवेयर करवाना है, राइट, क्योंकि छोटी छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स में भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगते हैं काम पे, जिनमें वुमेन भी इंक्लूड होती हैं, वहाँ पे भी ये पोश एक्ट का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में, इंग्लिश में, राइट। इसमें कंप्लेंट मैकेनिज्म, द एक्ट लेज डाउन प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज कैसे होंगी, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने अपने बारे में प्रेजेंट करें। पेनल्टीज़, अगर नॉन कंप्लाइंस होती है एक्ट के प्रोविजंस के लिए तो ये क्या करेगा, फाइन्स एंड कैंसिलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, पूरे के पूरे बिजनेस के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, राइट। रिकमेंडेशंस क्या है यहाँ पे, जस्टिस वर्मा कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए। डोमेस्टिक वर्कर्स भी इंक्लूड होने चाहिए इसमें। कॉम्पनसेशन देना चाहिए वुमेन को जिसने सफ़र किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इन द पोश एक्ट। अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर ट्रैफिकिंग, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स। एंड जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर उसकी जो विक्टिम्स हैं उन्हें क्या करना है, रिहैबिलिटेट करवाना है, रेस्क्यू करवाना है, राइट, उन्हें रीइंटीग्रेट करवाना है विद सोसाइटी। जो स्टिग्मा होता है सोसाइटी की तरफ से वो कम करवाना है या हटाना है। स्वाधार गृह, अ स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, वो अबोंडेंट है या कुछ भी फेस कर रही है, राइट, उसके लिए स्वाधार गृह है। नारी शक्ति पुरस्कार है। तो दीज आर सम अदर स्टेप्स जो वुमेन की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना है, ऐसे ही न्यूज़ का एनालिसिस करना है कि अगर आपको लगा कि अच्छा ये एडिटोरियल मेरे जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है तो यस, एक बहुत ही मेजर टॉपिक तो ये है ही, बहुत ही गंभीर मुद्दा है समाज का, राइट। इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप ये मेंशन करेंगे, जो भी एक एम्पैथी है वो चीज़ आप दिखाएंगे। एंड वी ऑल्सो शुड रेज वॉइस अगेंस्ट दीज बैड हैपनिंग्स। नेक्स्ट, इंडिया EU नेगोशिएटर्स कंटिन्यू टू डिफर ऑन फूड सेफ्टी रूल्स। यहाँ पे EU की तरफ से सैनिटरी एंड फोटोसैनिटरी मेजर्स लगते हैं हमारे इंडिया के फूड एनिमल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड जो एक्सपोर्ट होता है EU के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। EU मतलब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने फूड जो प्रोसेस्ड फूड है उन्हें
उन्हें क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। बट अगर फोटो सैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स लगते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सुधार करना पड़ेगा, राइट। EU इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम डेस्टिनेशन है फॉर एग्रीकल्चरल आइटम्स, पर्टिकुलरली कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, राइस। वन की आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द इंडियन साइड, इंडियन की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट है, राइट, कि इतने स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लगाए हैं, ये तो WHO से भी ज़्यादा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉर्म्स कैसे हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। कब आया था, 1 जनवरी 1995। इसका वो काम क्या है, इसको इंश्योर करना है कि ट्रेडेड प्रोडक्ट्स बिटवीन WTO मेंबर्स डू नॉट स्प्रेड पेस्ट और डिजीजेज, यानी कि यहाँ पे अगर पेस्ट का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल यूज़ हो रहा है, तो वो यहाँ पे जो लोग खाएंगे, दूसरी कंट्री के जो लोग खाएंगे, उन्हें भी हार्मफुल होगा। इसीलिए फाइटो सैनिटरी मेजर्स एंड सैनिटरी मेजर्स क्या कहते हैं कि ये वाली कंट्री एक्सपोर्ट करने से मना कर सकती है, सॉरी, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने से मना कर सकती है, राइट, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस होते हैं। तो हाउ इंडिया कैन इम्प्रूव इस फूड सेफ्टी, यानी कि इंडिया को भी इस बात पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ ब्लेम नहीं करना EU ऐसा कर रहा है, USA ऐसा कर रहा है, नो, हमें अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। हमारे यहाँ की फूड हाइजीन कैसी है, देखिए आप सब ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। मॉनिटर, इंस्पेक्ट करना है एंड सर्टिफाई करना है फूड प्रोडक्ट्स को फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को एनहांस करना है, आइडेंटिफाई करना है कंटामिनेंट्स, पैथोजेंस एंड एडल्ट्रेंट्स, जैसे कि मैगी में लीड मिलता है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ों में जो भी मिलावटें होती हैं उनका मॉनिटर करना, इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। एंड जो भी ये मिलावटें कर रहा है, राइट, जो भी कंटामिनेट कर रहा है फूड प्रोडक्ट को, उसके खिलाफ क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एडवांस्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये भी आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि EU ने एंड USA ने रिसेंट इंस्टेंसेस में हमने देखा है कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगा दिए, इंडिया तो ब्लेम कर रहा है उन्हें, क्या हमें अपनी तरफ से भी कुछ सुधार करना चाहिए, तो आप ये वाले पॉइंट्स बोलेंगे, राइट। इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एडवांस्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर मोर इक्विटेबल एंड रैपिड टेस्टिंग। सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ क्वालिटी इश्यूज़, क्वालिटी इश्यूज़ हैं या फिर कंटामिनेशन ये आया कहाँ से, राइट, इन चीज़ को रैपिडली आइडेंटिफाई करना है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एडहेरेंसेस, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं बाय WHO एंड अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, उनको एडर करना है। हैज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी में मिलेगा, राइट। मैपिंग में देखते हैं आज मैपिंग में क्या खास है। आज है इंडस रिवर की मैपिंग। दिस इज इंडस रिवर, राइट। ये है, सबसे पहले मैं मेन रिवर को हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे। दिस इज इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरीज हैं जी, झेलम, झेलम जम्मू कश्मीर, वही झेलम आई, फिर चेनाब, ये आई चेनाब, दिख रही है। रावी, व्यास, रावी और व्यास ज़्यादातर एक ही, मतलब कहा जा सकता है कि एक ही सोर्स से वो लोग आ रहे हैं। सतलुज, सतलुज आ रही है यहाँ से, राकस्ताल, राइट, यही सतलुज, और ये मर्ज हो गई सारी इंडस में। उस तरफ से कौन सी आ रही है जी, अफगानिस्तान की तरफ से काबुल, काबुल नदी। गिलगित, गिलगित हमारी तरफ से है, राइट, गिलगित वो जो बलिस्तान रीजन है वहाँ से। ये खुर्रम आई, ये वाला जो खुर्रम काबुल जो नदियाँ हैं ये पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान में मर्ज हो रही हैं। सी, आप इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। व्यास जो नदी है वो याद रखेंगे, रावी में नहीं मर्ज हो रही है, सतलुज में हो रही है। ठीक है जी, याद रखेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो हम बहुत ही पढ़ते ही रहते हैं ज्योग्राफी में। मैं इसीलिए एक मैपिंग का टॉपिक लेके आती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आपको लास्ट में ना एटलस खोलनी पड़े, राइट। लास्ट में नहीं हो पाता कि अगर आप सोचें कि पूरा एक दिन आप एटलस करेंगे एग्ज़ाम के पहले, नहीं हो पाएगा, राइट। आपको अभी ही करना है। एक एक टॉपिक अगर आप डेली पढ़ेंगे एटलस का, आपके ब्रेन में इमेज बन जाएगी उस रिवर के, उस माउंटेन की, या कंट्रीज़ के आसपास कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, इसकी मैपिंग बन जाएगी। आज का वोकैब वर्ड है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज वही जोखिम में डालना, खतरे में डालना, जैसे कि आजकल वुमेन की सिक्योरिटी क्या है, जियोपार्डाइज है, थ्रेटन है, एंडेंजर है या इम्पेरिल है। वहीं इसका विलोम क्या होगा, सेफ गार्ड, किसी चीज़ को सेफ गार्ड करना। हमें वुमेन की सिक्योरिटी क्या करनी है, सेफ गार्ड करनी है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ही सेड दैट द डिपोर्टेशंस कुड जियोपार्डाइज इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। जो डिपोर्टेशंस हैं, जो जैसे कि यूएसए ने कुछ इमिग्रेंट्स एस्वाटिनी बताया था मैंने कल आपको, वहाँ पे डिपोर्ट किए हैं, तो ये इंटरनेशनल नेगोशिएशंस पे कुछ इफेक्ट डाल सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, ठीक है। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में चले जाते हैं, उनका पता नहीं क्यों आजकल फोकस नहीं हो पा रहे, शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि फोकस बहुत ही कम होता जा रहा है। बेचैनी सी होती है अगर लंबी वीडियो में बैठ जाए तो, ऐसा होता है, राइट। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक की देखने के लिए तो वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको हल्की सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो अपने आप जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं आपके साथ उन्हें शेयर करिएगा, आपके दोस्त जो होंगे उन्हें बताइएगा इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी वैल्यू एडिशन ले पाएँ। कमेंट करके बताना है आपको आंसर्स, जो आज मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसके आंसर्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी। कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है या प्रेजेंटेशन में दिक्कत है, तो आप लोग मुझे सीधे सीधे बताइए ताकि मैं इम्प्रूव वो कर सकूं, राइट। खुद की चीज़ें तो खुद को सारी अच्छी लगती हैं, दूसरा बताता है ना क्या मिस्टेक्स है, तो वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं बहुत ही इनवाइट करती हूँ ऐसे ही सजेशंस, मिस्टेक्स जो मेरी बताए। अगर आपको जो वीडियो है वो वैल्यूएबल लगी है तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब आपको करके जाना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो मैं फिर भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, इन चीज़ों से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। तो मिलते हैं मंडे को। अब क्या करना है, कल आता है जी संडे, कल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट काम क्या है, मैंने वीक में जितना भी पढ़ाया है आप उसका करेंगे रिवीजन। आज जो लेक्चर मैंने लिया है इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, राइट। पीडीएफ से आपको आज ही वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में नोट कर लेना है, ताकि बाद में पीडीएफ ना खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े खोलने की। और संडे को वीक में मैंने जितना भी पढ़ाया है आप सब कुछ रिवाइज़ करेंगे। कल का न्यूज़पेपर मैं पढ़ के रखूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ मिलती है तो वो मैं कलेक्ट करके रखूँगी आप लोगों के लिए, मंडे को कवर करवाऊँगी, राइट। कल इसीलिए मैं एक दिन का रेस्ट देती हूँ, ब्रेक देती हूँ, क्योंकि आप भी काफ़ी ओवरवेलमिंग ना लगे, राइट। जो भी एनालिसिस के सेशंस हो रहे हैं, और आप रिवीजन का समय मिल पाए, आपको रिलैक्स होने का समय मिल पाए, क्योंकि मंडे से हमें गेट बैक होना है, इसीलिए। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।